भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता 56 इंच का झूठ बोल करके चले गए और किसी ने उनको काउंटर नहीं करा। मैं अजय जी को कह रहा हूं, अजय जी ने एक बात कही कि बताइए हम तो इन्हीं की अदालत में जा करके जाएंगे। अरे कौन सी मुसलमानों कोई अदालत भी अब धर्म के आधार पर बांट देंगे आप बताइए। जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं उनको कौन देखता है? वो हेल्पिंग हैंड होते हैं कोर्ट के। उनके अंदर जो लोग होते हैं आलोक जी, जो लोग बैठते हैं वो लगभग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की कमेटी के अंदर लोग होते हैं जो बैठते हैं और देखते हैं। और बिल्कुल 56 इंची आपने झूठ बोला बिल्कुल साफ तरीके से कि इसको लेकर के कोर्ट भी नहीं जाया जा सकता। अरे बिल्कुल जाया जा सकता है, हाई कोर्ट भी जाया जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट भी जाया जा सकता है। नंबर एक बात। अब 56 इंची झूठ के बाद दूसरा सबसे बड़ा झूठ क्या था? अब आप देखिए, अभी आपने कहा कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति 1700% बढ़ गई। अरे भाई वक्फ बोर्ड भी इसी भारत देश का है ना, कहीं वो आपका पसंदीदा पड़ोसी वाले का तो है नहीं जिसको आप बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। इसी देश के अंदर कानून है ना, इसी देश की संसद के अंदर लाया गया था ना, या कहीं वही आपकी पड़ोसी मोहब्बत वाले पड़ोसी मुल्क से तो लाया नहीं गया था। यहाँ की जो सरकारें थी वो इसी देश की थी। हमारे जो नेता थे, पूर्व प्रधानमंत्री, मंत्री, सभी लोगों ने मिल करके चर्चा करके लेकर के आए। नहीं, मैं आपसे बस इतना पूछ रहा हूं, आप सचमुच मानते हैं कि पार्लियामेंट वक्फ बोर्ड की जमीन पे है? ये तो दिल्ली का एयरपोर्ट वक्फ बोर्ड की जमीन पे है, पूरा का पूरा वसंत विहार वक्फ बोर्ड की जमीन पे है, पूरी की पूरी मंगोलपुरी वक्फ बोर्ड की जमीन पे है, गोल्फ लिंक्स पूरा वक्फ बोर्ड की जमीन पे है, अमृता शेरगिल मार्ग वक्फ बोर्ड की जमीन पे है, पृथ्वीराज रोड वक्फ बोर्ड की जमीन पे है, पूरा का मतलब आप मुझे आप बताइए तो, सेंट्रल दिल्ली पूरी, बीके दत्त कॉलोनी पूरी, आप मुझे बताइए, आप ये सब कुछ मानते हैं कि ये सब कुछ वक्फ बोर्ड की जमीन पे है? नहीं, वक्फ बोर्ड किसका है? वक्फ बोर्ड का जो चेयरमैन नियुक्त होता है उसको सरकारें नियुक्त करती हैं, वो सरकार के माउथ पीस होते हैं। वो कौन होते हैं? वो सरकारी नहीं होते हैं। वक्फ बोर्ड के जो अधिकारी होते हैं वो भी सरकार के होते हैं। वो सरकारी के होते हैं। दानिश भाई, अजय आलोक जी आ रहा हूं, दानिश भाई, विजय जी, सतीश के सिंह जी आ रहा हूं। आई जस्ट वांट टू गेट अवे विद द पॉलिटिशियंस, फिर मैं आपका ध्यान ले रहा हूं सर, आ रहा हूं प्लीज। हाँ दानिश भाई प्लीज बताइए, आप ये जो सारे मैंने, दानिश भाई विद द ग्राफिक्स, दानिश भाई सचमुच आपको लगता है जहां ये प्लेन उतरते हैं वो सब वक्फ बोर्ड है? संसद वक्फ बोर्ड की जमीन पे कुछ नहीं है। 60% दिल्ली, 43% लखनऊ, सब वक्फ बोर्ड है। दानिश कुरैशी जी, ओनली दानिश भाई जी। देखिए, मैं आपको सबसे पहले एक बात बताऊं कि जो वक्त कुछ भी क्लेम करना क्या कानूनन गैर कानूनी है, गैर जायज है? मतलब एक तरफ तो आप ये कहेंगे कि अगर कोई मंदिर के नाम पे 500 साल और 1000 साल पुराना कुछ क्लेम करेंगे तो उसके लिए तो अदालत में जाया जा सकता है, लेकिन वक्फ बोर्ड के मालिक अगर मुझे बताइए, बोर्ड के आज तक नहीं अभी तक नहीं, मैं आपको रोकूंगा नहीं, मैं पूरा आपको टाइम दूंगा, अभी बहुत टाइम है, सिर्फ इतना बताइए 47 से लेके आज तक, मैं एक राजनेता के तौर पे, एक आप बहुत सेंसिबल आदमी, आप बहुत सीनियर आदमी, पूछ रहा हूं, एक ऑर्गेनाइजेशन, और ये मतलब किसी पिक्चर या कोई बात नहीं हो रहा कि किसी ने ताजमहल बेच दिया, ये कोई बंटी बबली वाली बात नहीं हो रही, मैं आपसे पूछ रहा हूं, एक संस्था या एक व्यक्ति बताइए जिसने ये दावा किया हो कि संसद से लेके एयरपोर्ट, गोल्फ लिंक से लेके बसंत विहार, मंगोलपुरी से लेके और शांति निकेतन सब वक्फ बोर्ड की जमीन है, ये मेरा है, मुझे दे दो। कब बोला, किसने बोला? एयरपोर्ट से लेके भारत की संसद तक। जी 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 जी, सुनिए, मैं आपको बताऊं, अगर सुनिए मेरी बात, मैं आपको बताऊं, आप अगर जाएंगे तो अहमदाबाद के अंदर में एक जगह है, वो जो पूरा गांव है वो हिजरती 938 एकड़ का पूरा गांव है, जिसमें पूरा नए अहमदाबाद शहर आबाद हुआ है। कितना? 60,000 करोड़ का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, अगर चाहिएगा तो मैं दे दूंगा। और वो नाम है अमजद अली गजनफर अली बुखारी के नाम से जजमेंट है, जिसमें 60,000 करोड़ की प्रॉपर्टी चुकाने का दावा है, जिसमें गुजरात सरकार ने नादारी लिखा दी है कि हमारे पास पैसा नहीं है। अब आप मुझे बताइए कि क्या कोर्ट झूठ बोल रही है? कोर्ट झूठ बोल रही है, आप ये कह रहे हैं। दूसरे नंबर की बात, क्या क्लेम करना और बात है और उन पर फैसले आ जाना और बात है। जिन पर फैसले आए हैं उस पर शर्मसार है क्या भारतीय जनता पार्टी? तीसरे नंबर की बात मैं आपको बताता हूं, प्रभास पाटन, सुनिए, प्रभास पाटन जो सोमनाथ के पास है, यहाँ पर बुलडोजर ढा दिए गए, उसके 500 साल 700 साल पुराने मजार हैं, उसके डॉक्यूमेंटेशन है, उसको डिमोलिश कर दिया गया। चलिए क्या कहेंगे उस पर? मतलब वो आपका धर्मस्थान है, इसलिए आपको उसको आबाद करने के लिए डिमोलिशन कर देंगे। तो ये इंसाफ अगर आप करने निकले हैं तो याद रखिएगा, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुसलमान जमहूरी तौर पे बाहर निकलेगा और उसका विरोध करेगा, जैसे किसानों ने किया था ऐसा मुसलमान भी करेगा इंशाल्लाह। अजय आलोक जवाब दे रहे हैं।
ये नेशनल टेलीविजन पे मुसलमानों की तरफ से धमकी दे रहे हैं। नहीं धमकी, अरे क्या किसान का आंदोलन धमकी था? मतलब जमहूरी तौर पे कुछ कहना धमकी, सीधे सीधी धमकी दे रहे हैं कि मुसलमान उसका विरोध करेगा, बाहर निकलेगा। क्या चीज का विरोध करेगा भाई? किसी गलत चीज को सही करने के लिए मुसलमान विरोध करेगा? ये बताइए, मुझे ये बताइए, असउद्दीन ओवैसी वक्फ की जमीन पे मॉल बनवाएंगे और उसका मुसलमान विरोध नहीं करेगा हैदराबाद में, और बाकी लोग में मुसलमान विरोध करेगा। असउद्दीन ओवैसी ने क्या कहा कि 1.5 लाख से ज्यादा संपत्ति उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में वक्फ के पास कोई कागजात नहीं बोला। कहाँ से कागजात लाएंगे? मतलब जिस चीज पे आप हाथ रख दीजिएगा वो संपत्ति आपकी हो जाएगी। नहीं चलेगा, झूठ बोलेंगे नहीं चलेगा। मैंने आपसे कहा कि जमहूरी बीच में मत बोलिए, ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है। मैं असउद्दीन ओवैसी को ही कोट कर रहा हूँ। तो ये धमकी हुई, मतलब मैं असउद्दीन ओवैसी को ही कोट कर रहा हूँ भाई साहब। अरे डिक्टेटरशिप चलाना चाहते हैं भाई साहब, एक मिनट। मैं असउद्दीन ओवैसी को ही कोट कर रहा हूँ जिन्होंने कहा था कि 1.5 लाख से ऊपर संपत्तियां ऐसी हैं उत्तर प्रदेश में जिनके पास वक्फ के कोई कागजात नहीं है और जिसपे वक्फ ने कब्जा किया हुआ है। क्यों? लखनऊ की कितनी गरीब मुसलमान, बेवा मुसलमान औरतें आके कहती हैं कि हमारी जमीन वक्फ ने ले ली, हमें मदद कीजिए। आपको मदद नहीं करनी है उन गरीब मुसलमानों की? डिक्टेटरशिप से चलेगा? मुझे डेमोक्रेसी से ही देश चल रहा है, डेमोक्रेसी से ही चल रहा है। अभी तक तुष्टीकरण से चल रहा था, धनपतियों को दे दिया, तुष्टीकरण से चल रहा था, डेमोक्रेसी से ही चलेगा। मुत्तेवालियों को पावर मिसयूज करने नहीं दिया जाएगा वक्त में। एक अकाउंट्स नहीं है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं है, कुछ भी। किसकी जमीन ले ली, कहां से ले ली, कौन सी क्लेम कर दी, जिस पे उंगली रखेंगे जमीन आपकी हो जाएगी। 16 लाख करोड़ रुपए भारत सरकार का जो दे दिया है आपने अपने धनपतियों को। अरे 16 लाख करोड़ रुपए, 16 लाख करोड़ रुपए जमीन आपकी हुई कैसे भाई? अरे तो आवाम का पैसा क्यों आपने किसी चीज का आप हाथ रख देंगे वो जमीन आपकी हो जाएगी, ऐसा पावर आपने ले लिया। हिसाब चाहिए उसका, हमको तो नहीं, इसीलिए आपका पावर, आपका ऐसा पावर आपको मिल गया, उसको इस्तेमाल आपने किया। आप आवाम का पैसा इसी को तो ठीक करने की जरूरत है। कैसे चलेगा भाई? जिस चीज पे भी उंगली रख दो वो सामान हमारा हो जाएगा। हम तो बर्दाश्त नहीं करेंगे वो तो। भाई अपने मुफाद से नहीं चल रहे हैं, जेपीसी के मुफाद से चल रहे हैं। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जिसमें आपके असउद्दीन ओवैसी भी है, उसी की रिपोर्ट आएगी, उसी को लागू करेंगे, उसको ठीक करेंगे। चलाएंगे तो चलेगा नहीं चलेगा सर। जमहूरी तौर पे तो चल रहे हैं। रिलैक्स। अगर जमहूरी तौर पे नहीं चलते, जमहूरी तौर पे नहीं चलते तो जेपीसी क्यों बनाते? ओके अजय जी, भाई जमहूरी तौर पे नहीं चलते विजय जेपीसी जी क्यों बनाते? ऑर्गेनाइजेशन एक्ट क्यों बनाया जा रहा है? इसलिए तो बनाया जा रहा है। ओके सतीश के सिंह जी, आप बताइए 47 से लेके आज तक मैंने तो किसी और संस्था को नहीं सुना कि एयरपोर्ट से लेके वसंत विहार तक और गोल्फ लिंक से लेके मंगोलपुरी सब वक्फ का है, संसद वक्फ की है, सब कुछ वक्फ बोर्ड का। ये आपको अब्सर्ड नहीं लगता थोड़ा सा? मुझे आश्चर्य हो रहा है ऐश्वर्या जी सर कि इन लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना प्रॉपर्टी क्यों नहीं बताया, क्योंकि जिस तरह का इनकी आवाज, इनकी बोली और इनकी धमकी है, वो तो यही लग रहा है कि ये मध्यकालीन भारत में, मुगलों के भारत में या गुलाम वंश के भारत में ले जाना चाहते हैं। ये संसद पे दावा ठोकना, मैं तो इसे इस्लामिक कट्टरवाद का पार्ट 2 देख रहा हूं, और मैं देख रहा हूं देश की हालात को बेहद खतरनाक मोड़ पर जाते हुए। यह मेरा मसला नहीं है कि वक्फ बिल में अगर कुछ इधर उधर बात है तो उसको ठीक करो,